इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐड कॉपीज़ की कि ऐड कॉपीज़ कैसे लिखी जाती हैं और ओवरऑल जितनी भी हेडलाइंस हैं और डिस्क्रिप्शन हैं हम कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। अच्छा, ऐड कॉपीज़ लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो आप वो खुद लिखें, आप वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट से देखें हेडलाइंस वगैरह, आप खुद सोचें, उस स्टडी करें बिज़नेस के बारे में, और अगर आपको कॉपीराइटिंग आती है तो आप बेसिक अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए, अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हुए आप अच्छी हेडलाइंस लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप एक कॉपीराइटर हायर कर लें। आप कॉपीराइटर को बताएँ कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मैंने ऐड ग्रुप्स बनाए हैं, ये मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, तो इससे रिलेटेड मुझे ऐड कॉपीज़ चाहिए। तो एक कॉपीराइटर आपको अच्छी ऐड कॉपीज़ लिख कर दे देगा। और तीसरा तरीका है एआई पावर्ड टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप ऐड कॉपीज़ खुद लिख लें। हम पहला और तीसरा तरीका देखते हैं। पहला तरीका मैं आपको फुल नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बेसिक आइडिया दे दूँगा कि वेबसाइट के थ्रू आप कैसे हेडलाइंस फाइंड कर सकते हैं। हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। हम वेबसाइट पर आ गए हैं। सबसे पहले हम अपनी कीवर्ड रिसर्च फ़ाइल को ओपन करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाए थे। आप अज़्यूम करें कि हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं। फ़िल वक़्त हमारे पास ये 2 ऐड ग्रुप्स हैं, डेंटिस्ट और डेंटल ब्रेसेस। मुझे उम्मीद है कि आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी और बाकी ऐड ग्रुप्स आपने बना लिए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन ऐड ग्रुप्स के लिए ऐड कॉपीज़ बनाऊँगा। ये एक चीज़ याद रखनी है आपने कि गूगल के अंदर जब भी आप कोई सर्च ऐड बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शंस चाहिए होते हैं। हेडलाइन की मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 30 है, जबकि डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 90 है। आपने ऐड कॉपीज़ लिखते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है और आपने इन कैरेक्टर लिमिट्स को मीट करना है। हमने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है जिसके थ्रू आप ईज़िली कैरेक्टर लिमिट्स को मीट करते हुए अपनी हेडलाइंस लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये सिंपली जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर ना हमारे पास टॉप ऑफ़ द पेज बिड जो हाई है ना, उसके लिए हाई रेंज के लिए खाली ऑप्शन मौजूद है। वो इस वजह से क्योंकि हम क्लाइंट के लिए कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट करना नहीं चाहते कि वो समझे कि इसको लो बिड भी आ सकती है, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के लिए क्लाइंट को हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, यही फ़ाइल हम उसके बाद क्लाइंट्स को रिव्यू के लिए भी भेजते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले इसकी कॉपी बना लूँगा। आपको ये फ़ाइल जो है ये हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगी। आपने इस फ़ाइल की सिंपली कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आप ये फ़ाइल एडिट कर सकते हैं और इसमें अपनी रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च और ऐड कॉपीज़ लिख सकते हैं। ये फ़िल वक़्त एक ही ऐड ग्रुप की फ़ाइल बनी हुई है। आप इसको सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपके पास और ज़्यादा ऐड ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10-12 ऐड ग्रुप्स हैं, तो आप इसको कॉपी करते हुए एक बड़ी फ़ाइल भी बना सकते हैं। ऐसे आप सिंपली वन बाय वन कॉपी करते जाएँगे और आप इस तरह से एक ईज़िली फ़ाइल बना सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके लिए हेडलाइंस निकालूँगा। ये मेरे पास 15 हेडलाइंस का ऑप्शन है और ये हमारे पास 4 डिस्क्रिप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग पेज और डिस्प्ले पाथ है। लैंडिंग पेज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। लैंडिंग पेज वो वेबसाइट का यूआरएल होता है जिसके ऊपर आप यूज़र को लेके जा रहे होते हैं उस स्पेसिफिक ऐड के थ्रू। अगर आपने कोई ऐड बनाया है, यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो वो उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाए। हमारे पास हमने 2 ऐड ग्रुप्स बनाए हुए थे, एक डेंटल ब्रेसेस से रिलेटेड था और एक डेंटिस्ट से रिलेटेड था। जो डेंटिस्ट वाला है वो तो होम पेज पे जाएगा क्योंकि वो सिंपली जर्नल एक हमारे पास ऐड ग्रुप था, और जो हमारे पास दूसरा ब्रेसेस वाला था, वो जो ब्रेसेस का सर्विस पेज है, जैसे कि ये एक सर्विस पेज बना हुआ है, इस पेज के ऊपर जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएँगे और देखेंगे कि ऐसी कौन-सी टर्म्स हैं जिनको हम हेडलाइंस के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, इतनी इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक मशवरा है। टोटल 15 हेडलाइंस हमारे पास हैं। तो आप क्या करें, उनको 5-5-5 में डिवाइड कर लें। 5 जो हैं वो कॉल टू एक्शन वाली हेडलाइंस हों, हम मिक्स्ड हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो कॉल टू एक्शंस वाली हों, उसमें 2-3 कॉल टू एक्शंस होते हैं, 2-3 जर्नलाइज़्ड हो जाएँ। उसके बाद जो 5 हेडलाइंस हैं वो जर्नलाइज़्ड हों,
जो सिर्फ डेंटिस्ट से रिलेटेड हो, जैसे अफोर्डेबल डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद। अब इवन अगर ब्रेसिस का कीवर्ड भी टारगेट हो रहा है और सेकंड हेडलाइन में शो होता है अफोर्डेबल डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, तो एक प्लस पॉइंट है वो। तो आपने 5 जर्नल हेडलाइंस कर लेनी हैं। उसके बाद जो लास्ट 5 है ना, वो आपने कीवर्ड से रिलेटेड रखनी है, यानी कि स्पेसिफिक एड ग्रुप से रिलेटेड रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जर्नल हेडलाइंस उठाता हूँ वेबसाइट से, जितनी पॉसिबल हो मैं वेबसाइट से हेडलाइंस उठा लूँगा। मैं नीचे से शीट को फिल करता जाता हूँ। ओके, हसान डेंटल क्लिनिक, ये भी हम हेडलाइन में ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी क्योंकि क्लिनिक का नाम है, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से कंटेंट देखता जाऊँगा और देखूँगा कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐड कर सकते हैं कि मेक एन अपॉइंटमेंट एक कॉल टू एक्शन है, हम ये भी लिख सकते हैं इसको। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये एक यूएसपी है। बहुत सारे ऐसे डेंटल क्लिनिक्स होते हैं जिनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी होती है और लोग जाते हुए डरते हैं कि क्या वो सेफ्टी मेंटेन रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। स्किल्ड डेंटिस्ट, ये भी एक यूएसपी है कि अगर स्किल्ड डेंटिस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे तो लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे। ओके, कीवर्ड रिसर्च करते हुए मैंने एक चीज़ कहा था, अगर इमरजेंसी डेंटल 24/7 सर्विस अवेलेबल है तब हम वो ऐड ग्रुप बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर अवेलेबल है, आपने वेबसाइट पहले स्क्रॉल कर लेनी है ताकि इस तरह की पॉइंट्स पहले से ही आपको क्लियर हो जाएं। अच्छा, मैं यहाँ से और देखूँगा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो सकती हैं। अच्छा, ये जैसे लिखा हुआ है पाकिस्तान फर्स्ट बेसल इम्प्लांटोलॉजिस्ट और यंगेस्ट इम्प्लांट सर्जन इन पाकिस्तान, ये भी यूएसपीज़ हैं। अच्छा, अब इसी तरह मैं बाकी भी जो ऐड ग्रुप्स होंगे उनकी कीवर्ड रिसर्च कर लूँगा। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि हम कीवर्ड से पहले 5 हेडलाइंस उठाएँगे। अब जैसे कीवर्ड है एक डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद, तो मैं क्या इसकी हेडलाइन बना सकता हूँ डेंटल क्लिनिक इन इस्लामाबाद, या फिर मैं बना लूँ किड्स डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद, डेंटल क्लिनिक नियर मी, यस वी कैन डू बेस्ट डेंटल क्लिनिक। अच्छा, अब ये तो कुछ हमें वेबसाइट से मिल गई और कुछ हमें हेडलाइंस जनरली मिल गई। अब हमें चाहिए हेडलाइंस और हमें आइडियाज़ चाहिए। अब हम आइडियाज़ देने के लिए जाएंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले आपने एक काम करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये आपको क्रोम वेब स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, आप जाकर फ्री में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकती हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर आने के बाद हमने सर्च करना है गूगल एड्स और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे गूगल एड्स के। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली सेकंड पेज पे जो ये फर्स्ट वाला है 50 गूगल एड हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, इसको यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस पे कीवर्ड्स लाकर पेस्ट कर दें जितने भी आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है। दूसरा, आप इसको वो हेडलाइंस भी दें जो आपने रिसर्च की थी, उसमें आई थी, और जो आपने कीवर्ड्स रिसर्च किए थे वो थे। तो ये दोनों उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। मैं सिंपली इसको पेस्ट करके सर्च कर दूँगा। अब चैट जीपीटी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जो है वो क्रिएट करके दे देगा। जैसे ये एक जर्नल वेबसाइट है स्माइल ब्राइटर्स, स्माइल कॉन्फिडेंट, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। बुक योर डेंटल अपॉइंटमेंट, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न डेंटिस्ट्री इन इस्लामाबाद, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी टीथ हैप्पी लाइफ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांस डेंटल सॉल्यूशंस, केयर फॉर योर फैमिली स्माइल, एक्सपीरियंस्ड इस्लामाबाद डेंटिस्ट, सुपीरियर डेंटल केयर, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल सर्विसेज, योर स्माइल और प्रायोरिटी। अच्छा, इसके बाद हमने 4 डिस्क्रिप्शंस क्रिएट करने हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम है कि आप कुछ वेबसाइट से उठा सकते हैं और कुछ जाके आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। जैसे ये एक अच्छा है, वी ऑफर
रेंज ऑफ डेंटल सर्विसेज टू हेल्प यू अचीव हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्माइल, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबी हेडलाइन है, इसकी कैरेक्टर लिमिट जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, वी कैन यूज़ दिस वन। ये एक अच्छी हेडलाइन है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, सॉरी। अच्छा, ये 2 डिस्क्रिप्शंस हमने उठा ली। अच्छा, ये थोड़ी-सी लंबी है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, जितनी हमें कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, ये है कि कितनी आपके पास कैरेक्टर्स रिमेनिंग है 30 में से। जो माइनस वाले हैं इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, और जो जिनकी कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा है उसको हम और ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। चूँकि आपके पास ऑप्शन है, आप गूगल को पैसे दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप टेक्स्ट डिस्प्ले करें, जिससे आपका सीटीआर इम्प्रूव हो और ओवरऑल आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शंस को जाकर चैट जीपीटी से ले लूँगा। ये सेम वही प्रॉम्प्ट हमने जो लगाया था उसी में आ रहा है, जैसे ट्रस्टवर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, प्रीमियम डेंटल केयर फॉर योर होल फैमिली, फॉर एग्जांपल दिस वन। आपने कोशिश करनी है कि जितने अच्छे हो सकें आपने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस यूज़ करने हैं। आपकी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस का मकसद ये होना चाहिए कि वो यूज़र जब वो हेडलाइन देखे तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे। जितना अच्छा ऐड होगा उतना ज़्यादा आपका सीटीआर होगा, जितना अच्छा सीटीआर होगा उतना अच्छा आपका ऐड रैंक होगा, और जितनी अच्छी रेलेवेंसी होगी उतना ही अच्छा आपका ऐड रैंक होगा, उतना ही अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर होगा, और आपका ऐड ज़्यादा ऊपर रैंक करेगा और आपको सीपीसी कॉस्ट भी कम देनी पड़ेगी। अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड कॉपी बना ली। अब हमारे पास आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज चूँकि मैंने आपको कहा था कि होम पेज ही हम यूज़ करेंगे इस ऐड ग्रुप के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ मैं प्रैक्टिकल कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपको दिखाऊँगा, लेकिन आपने ये समझ लेना है डिस्प्ले पाथ होता क्या है। अच्छा, अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही हो, तो यूआरएल के बाद, होम पेज यूआरएल के बाद ये कुछ बैकस्लैश, उसके बाद डेंटल डैश ब्रेसेस, फिर बैकस्लैश लगी हुई है। तो ये जो डेंटल डैश ब्रेसेस है ना, ये इसका पेज पाथ है या इसका डिस्प्ले पाथ है। इसको आप गूगल एड्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल करने का मकसद भी यही है कि रेलेवेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो सके। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप जो आपके कीवर्ड्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगता है रेलेवेंट कीवर्ड है, वो कीवर्ड आप ऐसे में डिस्प्ले पाथ यूज़ कर लें। मैं यूज़ करता हूँ डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद। अब डिस्प्ले पाथ के 2 ऑप्शंस होते हैं, दोनों में आप 15-15 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसको डिस्प्ले क्लिनिक एक में रख दूँगा और दूसरे में आप इस्लामाबाद रख दूँगा। ये स्पेसेस आपने यूज़ नहीं करनी, आपने जहाँ पर भी कोई स्पेस आए तो आपने वहाँ पर हाइफ़न ऐड कर देनी है। अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छी ऐड कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऐड ग्रुप के लिए तो कर लिया हमने, अब हमारे पास 10 और ऐड ग्रुप्स हैं, तो क्या हम हर बार उसकी ऐड कॉपी चेंज करेंगे? तो उसका जवाब एक तरह से हाँ भी है और नहीं भी। अगर आप करेंगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, हम जो नीचे वाली 10 हेडलाइंस मैंने बताया था आपको, जो जनरलाइज्ड और कॉल टू एक्शंस होंगे, और जो दो डिस्क्रिप्शंस होंगे, जो जनरल डिस्क्रिप्शंस होंगे, वो हर ऐड ग्रुप में हम सेम रखते हैं। जैसे हमारे पास ये ऐड ग्रुप था ना डेंटल ब्रेसेस वाला, इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली 10 हेडलाइंस हैं वो हम सेम रख देंगे। इसके अलावा जो नीचे वाले 2 डिस्क्रिप्शंस हैं ना, जो जनरल डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपकी वेबसाइट पे सेम रहेंगे पूरे, उसको भी हम सेम रख देंगे। बाकी ये जो 2 हेडलाइंस हैं, 2 डिस्क्रिप्शंस और 5 हेडलाइंस हैं, ये हम कीवर्ड्स के रिलेटेड ढूँढ लेंगे। जैसे डेंटल ब्रेसेस, ब्रेसेस फॉर टीथ, मैं जैसे डेंटल ब्रेसेस लिख लेता हूँ, और सेम जो डिस्प्ले पाथ है उसको भी हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे डेंटल ब्रेसेस इस टाइप करके हम इसको कर लेंगे, और एक कंप्लीट ऐड कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब अगर आपके पास ज़्यादा ऐड ग्रुप्स हैं तो आप इसकी कॉपीज़ बनाते जाएं, नीचे आप और ऐड कॉपीज़ ऐड करते जाएं, और एक फुल फ्लैज आप ऐड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने कोई भी एक डेमो बिज़नेस पकड़ना है और उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। सबसे पहले उसकी ऐड ग्रुपिंग करनी है, उसके बाद आपने उसकी ऐड कॉपीज़ बनानी है, और आपका टारगेट ये है कि कम से कम 6 ऐड कॉपीज़ आपने बनानी है, यानी कि 6 ऐड ग्रुप्स हों, उनकी कीवर्ड रिसर्च हुई हो, एक आपने कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल बना ली हो, उसके बाद आपने उसकी ऐड कॉपीज़ बनानी है। इससे क्या होगा कि आप
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपका हाथ उसके ऊपर और साफ़ होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और कल को जब आप प्रैक्टिकल फ़ील्ड में जाएँगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाएँगे, हम टैग्स इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कन्वर्जन ट्रैकिंग्स करेंगे और अगला मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।